आईपीओ सेगमेंट में ये साल जो है रिकॉर्डधारी रहा है। जी हाँ, आईपीओ बाज़ार के अंदर इस बार जो है रिकॉर्ड जो है लोगों ने पैसे जुटाए हैं, और ख़ास तौर से बीते जो कुछ एक महीने रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा रकम जो है वो जुटाई गई। जरा ग्राफिक्स लेकर के आइए स्क्रीन पर और देखिए सर, ये जरा अब तक का रिकॉर्ड देखिए किस तरीके से 2014 से अगर हम बात करें जो है तो 2014 में 5 आईपीओ आए थे, 2021 में हमने देखा, 2015 में 21 आईपीओ, 2016 में ये आंकड़ा धीरे धीरे करके 20,000 करोड़ के आसपास पहुंचा, 2017 में ये करीब करीब 60,000 करोड़ के आसपास, 24 आईपीओ आए 2018 में, हालांकि रकम जो है वो थोड़ी सी कम जुटाई गई, 16 में थोड़ी सी, 19 में थोड़ी सी और कम हो गई, 2020 में करीब 20,000 करोड़ के आसपास, 2021 में काफ़ी अच्छी रकम जुटाई गई वहाँ, और उस रिकॉर्ड को तोड़ा गया है इस साल। और ये आंकड़ा जो है 72 आईपीओ जो है अब तक जो है वो आ चुके हैं 2024 के अंदर, और इस बार जो है करीब करीब जो है 1,20,000 करोड़ के आसपास, 1,17,000 करोड़ के आसपास की रकम जुटाई जा चुकी है। और अभी जो बीते महीने हैं उसमें 4 बड़े आईपीओ जो है वो और आने वाले हैं, तो ये जो रिकॉर्ड है वो और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। आप सभी लोग प्राइमरी मार्केट पे काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं और हमारे वाह के आईपीओ सेगमेंट के नियमित आप लोग मेहमान हैं, तो मैं केजरीवाल जी से शुरुआत करना चाहूँगा। केजरीवाल सर, काफ़ी अच्छा साल रहा संवत 2080, लेकिन जैसा ये साल ख़त्म हुआ है, क्या 2081 से क्या कुछ उम्मीदें आपकी हैं? खासतौर से हमने हाल की जो 2-3 आईपीओ देखे, हुंडई पिट गया, मतलब पिट तो नहीं गया लेकिन हाँ मतलब लिस्टिंग गेन नहीं मिला वहाँ पर, और रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं मिला। एफकॉन जैसे आईपीओ, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, उसको लेकर के अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अब हर आईपीओ को वैसा रिस्पांस नहीं मिलेगा कि पहले दिन फुल्ली सब्सक्राइब हो जाए, 100% प्रीमियम पे लिस्टिंग हो। आप प्राइमरी जो है मार्केट को बहुत क्लोजली देखते हैं, केजरीवाल जी आपकी टिप्पणी 2081 में क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? सर, टफ टाइम है और ऐसा लग रहा है कि मर्चेंट बैंकर और प्रमोटर जिस रफ्तार से आईपीओ ला रहे हैं पिछले 10-15 दिन से, ऐसा लगता है कि उनको कहीं ना कहीं आने वाले 3 से 6 महीने में बाजार में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। इसलिए वो आईपीओ को जो कहते हैं ना धक्का देकर ला रहे हैं, वैल्यूएशन भी कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार है, बट जो मिलता है बाजार से ले लो, शायद अगर देरी करे तो कल न मिले। अब आप देखिए कि 2 रोड शो परसों हुए थे, 2 रोड शो सोमवार को हो रहे हैं। दिवाली के इस समय पर रोड शो होना मेरे ख्याल से पहली बार मैं देख रहा हूं कई कई सालों में कि दिवाली के समय भी रोड शो हो रहा है। नहीं तो ये जो 7-8 दिन होते हैं, ये एक तरह की छुट्टी होती है आईपीओ से। इसके बाद भी अगर आप देखें, एनटीपीसी ग्रीन और कई सारे आईपीओ की लाइन लगी है आज से लेकर 15 नवंबर तक। तो टफ टाइम अहेड, आपको चॉइस बहुत मिलेगी, जल्दबाजी न करें और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जो एक प्रथा है छोटे निवेशकों में, वो सोच समझ कर डालें। किस इशू में आप फंस जाओगे आपको शायद पता नहीं होगा। वही हाल हुआ जब हमने देखा कि जहाँ पर अनयूजुअल लिस्टिंग और उसके बाद से तेज़ी देखने को मिली अरुण जी, उसमें हमने देखा कि ये ओला इलेक्ट्रिक में भी बहुत लोग फंस गए। इस तरह के बहुत सारे आईपीओज रहे जहाँ पे अनयूजुअल लिस्टिंग रही और उसके बाद भी सर्किट लगते हुए हमने देखे और उसके बाद लोग फंसे हुए हैं। तो अरुण जी, आपकी राय क्या रहेगी? और अभी जो हाल फिलहाल में जो बड़े आईपीओज आने वाले हैं, इसमें स्विगी सबसे पहले आ रहा है, अगले हफ्ते ही आ रहा है, और उस पर जो है हम लोग आगे अगले हफ्ते आप लोगों से बातचीत भी करेंगे। क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या आप वैल्यूएशन को लेकर के और ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं जो निवेशक हैं वो, और कम से कम जो लोग कंपनियां लेकर के आ रही हैं उनको भी थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी जब आईपीओ लेकर के आए? तो विपुल जी, देखिए 2 से 3 चीजें हैं जिसकी वजह से आपको मुझे लग रहा है क्लियरली थोड़ा पैसा आप कह सकते हैं कम आ रहा है मार्केट में। पहले तो ये चीज ये है कि मार्केट में जो चर्निंग है वो अभी थोड़ी कम हो चुकी है, क्योंकि काफी स्टॉक्स में लोगों का पैसा अटका है, खासकर रिटेल ट्रेडर्स का पैसा काफी स्टॉक्स में, अच्छे स्टॉक्स में भी है, बुरे स्टॉक्स में भी है, ट्रेडिंग पोजीशंस भी काफी अटकी है मार्केट में, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा करेक्शन है। सेकेंडली, जो हिस्ट्री रिसेंटली लास्ट 3 महीने में बता रही है कि जो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है वो अपने लिस्टिंग के प्राइजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, इसी वजह से भी थोड़ा बहुत रुझान वहां पे नेगेटिव नजर आ रहा है। पर ऐसा नहीं है कि हर आईपीओ खराब है, काफी आईपीओ अच्छे भी आ रहे हैं। रिसेंटली जो वारे एनर्जीज का आईपीओ था उसने काफी अच्छा किया, ऑलमोस्ट
आप कह सकते हैं 60-70% के गेन्स उसमें भी चल रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि हर आईपीओ खराब रहेगा या हर आईपीओ अच्छा रहेगा। हुंडई का आईपीओ थोड़ा वैल्यूएशंस का काफी बड़ा चक्कर था, तो क्लियरली रिटेल ट्रेडर्स इवन काफी लोगों ने उसको अवॉइड किया, तो उसका उनको फायदा भी जरूर देखने को मिला। और जहां तक स्विगी की बात है, मुझे लग रहा है स्विगी में एक ही दिक्कत है, अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो वो एक कंपैरिजन अगर आप जोमेटो से करेंगे तो जोमेटो हमेशा से ही पसंद आएगा। ब्लिंकिट वगैरह के भी काफी अपॉर्चुनिटीज है, तो क्योंकि लॉस मेकिंग है इसलिए मेरा थोड़ा रुझान पॉजिटिव वहां पे नहीं है। पर मुझे लग रहा है आने वाले दिन में जैसे ही ये कंपनी वापस प्रॉफिट में आएगी तो फिर इसके लिए भी रुझान अच्छा रहेगा। तो काफी अच्छे आईपीओ लाइंड अप है। एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ आना है, वो भी उन्होंने भी अपना आईपीओ एप्लीकेशन फाइल कर दिया है, तो अच्छे आईपीओ भी आने हैं विपुल जी, और मुझे लग रहा है वहां पे अच्छे पैसे भी बनेंगे। और ऐसा नहीं है कि हर आईपीओ आपको डिस्काउंट में खुलता हुआ नजर आएगा। तो वैल्यूएशन आपने सही कहा, वैल्यूएशन काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड, मैनेजमेंट और बिजनेस मॉडल, ये दो या तीन चीजें हैं जो आईपीओ के प्राइजेस को अभी डिफाइन कर रही है। तो जहां तक आने वाले आईपीओ की बात है विपुल जी, मैनेजमेंट, वैल्यूएशन और किस सेक्टर में वो आईपीओ आ रहे हैं, अगर ये तीन चीजें आप सिंपली देखते हैं तो वहां पे भी अच्छा पैसा बन सकता है। अच्छा पैसा बन सकता है, लेकिन आपको तमाम क्राइटेरियाज पे आप जो है वो खरी उतरनी चाहिए। अंशुल जी, आपकी उम्मीदें क्या हैं? अभी जो आईपीओज आने वाले हैं, जो बचा हुआ वक्त इस साल का बचा हुआ है, अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर के लिहाज से देखें तो, और संवत 2081 से आपकी क्या ऊँच उम्मीदें हैं? क्या आईपीओ बाज़ार में वैसे रिटर्न मिल पाएंगे? डबल हो जाना, ऑलमोस्ट बहुत सारे आईपीओज में लोगों के पैसे डबल हो रहे थे, 50%, 30%, 60% तक के गेन मिल रहे थे। आपकी टिप्पणी क्या होगी इसको लेकर के? इस बीच शफीक अंसारी साहब कह रहे हैं मंडे को सब कुछ बेच दें क्या? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सुझाव दीजिए। तो आईपीओ बाजार पर टिप्पणी करने के साथ साथ इस पर भी एक कमेंट कर दीजिएगा सर। देखिए, आईपीओ में आपको दो ही चीज नोटिस करनी है कि क्या हो रहा है आईपीओ के नाम पे। आप जैसे हुंडई में मैंने बार बार सिंगल पैरामीटर पे मैंने अवॉइड की सलाह दे दी थी, आगे मैंने उसके डिटेल भी नहीं स्टडी किए थे, क्योंकि पूरा का पूरा आईपीओ के नाम पे ओएफएस था, कंपनी के पास कोई पैसा नहीं जा रहा था। स्विगी का अगर आप ध्यान से देखिए, 11,500 करोड़ का आईपीओ है, 6,500 6,800 करोड़ का ओएफएस है। यानी जिस इन्वेस्टर ने सीरीज ए बी में कहीं बहुत सस्ते में इन्वेस्ट किया है, वो 300 साढ़े 300 रुपए में आपको माल पहना रहा है। तो मतलब मेरे लिए कंप्लीटली बस यही एक पैरामीटर है जो देखने के बाद मैं कंप्लीट अवॉइड की सलाह दे दूंगा कि स्विगी में आपको अप्लाई नहीं करना है। हुंडई का हाल आपने देखा, स्टार हेल्थ का आपने हाल देखा, पेटीएम का आपने हाल देखा। तो जहां भी 25% से ज्यादा ओएफएस है, वहां पे ये मान के चलिए कि पुराने इन्वेस्टर आपको माल पहना रहे हैं और महंगे वैल्यूएशन पे माल पहना रहे हैं। तो थोड़े से समझदार बनिए, थोड़ा सा उससे दूर रहिए। अगर स्टॉक में पैसा बनना ही है तो लिस्टिंग के बाद आईपीओ का बेस बनेगा, आईपीओ के बेस का ब्रेकआउट आएगा, उस समय अगर आप बाई करेंगे तो बड़ा पैसा बन जाएगा। तो लिस्टिंग की जो 10-20% की गेन मिलने की गुंजाइश रह सकती है। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि स्विगी का आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 33% से गिर के 3% बचा है। शायद लिस्टिंग होते होते ये नेगेटिव में लिस्टिंग ना चली जाए, जिससे आपका ओएफएस है। तो मेरी तरफ से दो ही सलाह है कि आप, चूंकि कितने आईपीओ आने क्या आने सबके नाम तो नहीं पता है, लेकिन दो चीज आप नोटिस कीजिए जो अरुण जी ने कहा कि पहले लॉस मेकिंग ना हो। दूसरी चीज, अगर इसका ओएफएस कितना आ रहा है और कंपनी के पास कितना पैसा जा रहा है। अगर 25% से ज्यादा ओएफएस का है तो कंप्लीटली अवॉइड कर दीजिए। कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, अगर प्रॉफिटेबल कंपनी और सारी चीज अच्छी है तो आईपीओ के बाद शेयर में वैल्यू अनलॉक होती है, तो उस चीज का वेट पुराना इन्वेस्टर क्यों नहीं कर रहा है? वो क्यों आईपीओ में इतनी तेजी से माल बेचने की कोशिश कर रहा है कि 25% से ज्यादा आईपीओ का हिस्सा ओएफएस हो रहा है? तो ओएफएस से बचिए, आईपीओ में जरूर पैसा डालिए। आईपीओ के नाम पे अगर ओएफएस आ रहा है तो समझदार बनिए, उससे दूर रहिए। दूसरी चलिए चीज, ठीक, जी जी, हाँ कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट जी। जी, मंडे को जो माल बेचने की बात है, देखिए पोर्टफोलियो पे डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक डिसीजन लिए जाते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर वीकर स्टॉक्स हैं तो पुल बैक आएगा नेक्स्ट वीक में, प्रोबेबली अगले 2 हफ्ते में, वहां पे निकल की कोशिश कीजिए। और स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स आपके पास हैं तो बिल्कुल उन पर डेवलप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पुल बैक में वो जल्दी से नए हाई बनाते हैं। नया ही बनाते हैं। चलिए छोटी छोटी टिप्पणी एक एक सवाल पे ले लेते हैं। अरुण केजरीवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, वारी और हुंडई को लेकर के बहुत लोग जानना चाह रहे हैं क्या करें, और दोनों में ही लॉस हो रहा है। दो तरह के सवाल हैं, एक में तो जो लोग लॉस में हैं, दूसरा अनवर शेख साहब जैसे लोग हैं जो कि फ्रेश एंट्री भी लेना चाह रहे हैं, और ये दोनों ही हाल की जो है वो लिस्टिंग है। इन दोनों पे आपकी छोटी छोटी टिप्पणी जानना चाहेंगे सर। सर, हुंडई में अगले साल भर तक ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी की जो कैपेसिटी है फुल्ली यूटिलाइज्ड है, और जो भी ग्रोथ आएगी वो कीमतों की जो वृद्धि कंपनी करेगी उससे आएगी। मेरे ख्याल से आपको अपॉर्चुनिटी खोजना पड़ेगा कि ये शेयर और सस्ता मिले,
तब आप एंट्री कर सकते हैं। नया इसका जो प्लांट चालू होना है वो दिसंबर 2025 में होगा, जो अभी भी 14 महीना दूर है। जहां तक वारी का सवाल है, ग्रे मार्केट प्रीमियम इसके 1300-1500 रुपए के आसपास चल रहे थे। अब लिस्टिंग हुई है 800-900 रुपए के बीच में। ये इसमें भी एक थोड़ा सा सेटबैक हुआ है। आने वाले समय में इसके भी नतीजे आएंगे सितंबर तिमाही के। कंपनी में बहुत बड़ा केपेक्स किया है। ये केपेक्स टाइम पर शुरू होता है, कुछ तकलीफें आती है, ये सब देखना चाहिए। अगर आप इसमें निवेशित हैं तो आप रिजल्ट को ट्रैक कीजिए। निवेशित नहीं है और निवेश करना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी खोजिए जब बाजार में रिजल्ट के आसपास कुछ वीकनेस देखने को मिले। मौजूदा स्तर पर कंपनी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही। बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है। चलिए ठीक है, तो इन दोनों पे लेकर के राय है। मंत्री जी साहब, अरुण जी आपसे जानना चाहेंगे, एक बजाज हाउसिंग और ओला, यहाँ पर भी लोगों के सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे, जो कि आईपीओ बाज़ार पे सवाल पूछ रहे हैं। ओला में कब रिकवरी आएगी, क्योंकि ओला में बहुत लोगों ने हायर लेवल पे लिया और बहुत लोग ये कह रहे थे कि ये 250 जाएगा, 300 जाएगा दिवाली तक। वो तो खैर नहीं हुआ, ये तो 100 के नीचे आ गया। आपकी टिप्पणी ओला और बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे। विपुल जी, क्लियरली बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे अगर दोनों में कंपेयर करते हैं तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे पहले आपको बाउंस देखने को मिलेगा। एक तो पेडिग्री काफी अच्छी है, करेक्शन हो चुका है मार्केट के साथ। एक लॉकिंग पीरियड का हमेशा से एक असर होता है। जैसे ही शॉप 1 या 2 महीने हो जाते हैं लिस्ट में, तो लिस्टिंग के बाद थोड़ा बहुत लॉकिंग पीरियड जब खुलता है तो थोड़ी बहुत और सेलिंग देखने को मिलती है। पर मुझे लग रहा है रेट कट का सिलसिला जैसे ही शुरू होगा, जो कि एक्सपेक्टेड है कि या मार्च के आसपास आपको पहला रेट कट इंडिया में भी आता हुआ नजर आए, तो मुझे लग रहा है एनबीएफसी काफी अच्छा करेंगे और बजाज हाउसिंग तो वैसे भी बड़े पेडिग्री से आती है। तो दोनों में अगर कंपेयर करते हैं, अगर कोई बाई करना चाहता है तो बजाज हाउसिंग बेटर पिक रहेगा। जहां तक ओला की बात है, 76 के आसपास इसके प्राइजेस थे आईपीओ के, और उसी के लो के आसपास जाके अब 80 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो वैसे तो ओला में अभी भी खरीदारी की सलाह नहीं है, पर टेक्निकल बाउंस एक जरूर आ सकता है, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट काफी 30 से 40% ऊपर के लेवल से गिरा है। तो 90-95 तक एक बाउंस जरूर आ सकता है। पर दोनों में अगर कंपेयर करते हैं तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छे लेवल के आसपास है, तो पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो इसको करके चल सकते हैं। चलिए, एक एक लाइन के उत्तर आप तीनों से। अंशुल जैन जी, स्विगी में पैसे लगाएं या ना लगाएं, हाँ या ना? सिर्फ स्विगी, आपने स्विगी का नाम लिया। स्विगी जी। जी बिल्कुल नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। 25% से ज़्यादा एफएस है, बिल्कुल नहीं छूना है। चलिए, अरुण मंत्री जी, स्विगी में पैसे लगाएं या ना लगाएं, या बाद में बताएंगे क्या करेंगे? देखिए, फिलहाल मेरा सेम व्यू है, अभी पैसे नहीं लगाना है। सेकेंडरी मार्केट में जरूर बाई करेंगे जैसे ही कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स थोड़े इंप्रूव होते हुए नजर आते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में मुझे लग रहा है मौका मिलेगा एक बार लिस्ट होने के बाद, तो वहां पे जरूर एक बार रिव्यू करेंगे। तो फिलहाल पैसे लगाने की सलाह नहीं। ठीक है। केजरीवाल जी, स्विगी में आपसे डिटेल में अगले हफ्ते बात होगी, लेकिन एक लाइन में, स्विगी में आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें? आईपीओ में मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। ठीक है। तो ये तीन जो एक तरीके से इसे कहते हैं ब्रोकर्स पोल, जो हमारे यहाँ का, ये जो हमारे तीनों एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से बिग नो है इस आईपीओ को लेकर के। तो आईपीओ सेगमेंट को यहाँ पर समाप्त करते हैं।